नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मेहनत आप बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा ठीक उस तरह से नहीं बढ़ रहा है जैसा कि आप चाहते हैं? कभी सैलरी कम लगती है तो कभी इनकम के सोर्स अनियमित से होने लगते हैं। कभी लगता है कि इतना सारा काम करने के बाद भी आखिर ये जेब खाली क्यों है। अगर ये बार बार आपके साथ में होता है तो ये सिर्फ मेहनत या किस्मत की बात नहीं हो सकती। असल में इसका संबंध आपकी ही कुंडली और ग्रहों की वित्तीय दशा से भी होता है। ये एकदम 100% सच है। पहला कारण इसका है सेकंड हाउस। इस सेकंड हाउस को धन संपत्ति का घर भी कहा जाता है। ये आपके कमाई करने की क्षमता, बचत करने की आदत और धन संचय की ताकत को दर्शाने वाला भाव है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति इस सेकंड हाउस में मजबूत स्थिति में है तो आपके लिए पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा। स्थिरता के साथ में आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी और आपके पास बचत करने की क्षमता होगी। लंबी अवधि में वित्तीय सुरक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर शुक्र इस भाव में मजबूत है तो आपको व्यवसाय में प्रॉफिट होगा। जीवन में ऐश्वर्य की सुविधा आपको मिलेगी और छोटी छोटी चीजें जो आपके जीवन को आराम दे सकती है वो भी बड़े सहज रूप से आपको मिलेगी। लेकिन अगर सेकंड हाउस कमजोर है तो मेहनत के बावजूद पैसे का प्रभाव अनियमित रहेगा। कभी वेतन आएगा अच्छी तरह से तो कभी अचानक जो है खर्चे बढ़ जाएंगे। ऐसा लगता है कि आप काम बहुत कर रहे हैं लेकिन इनाम बस हाथ से ही फिसला जा रहा है। इसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। गुरुवार को पीले रंग का दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार आप जप करें और खर्च और बचत में हमेशा संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जब आधार मजबूत हो तो बाकी हर प्रयास का फल भी बड़ी आसानी के साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कारण नंबर 2, 11वां भाव। इस भाव को इनकम का भाव भी कहते हैं, लाभ का भाव भी कहते हैं। इस भाव की ताकत ये दिखाती है कि आपके पास पैसा आसानी के साथ में आएगा या आपको मुश्किलों के साथ में धन संपत्ति अर्जित होगी। अगर बुध या बृहस्पति इस भाव में मजबूत स्थिति में है तो प्रमोशन मिलेंगे, बोनस मिलेगा और व्यावसायिक अवसर बड़ी सहजता के साथ में मिलेंगे और छोटी छोटी मेहनत भी बड़े लाभ में बदल सकती है। लेकिन अगर ये 11वां भाव कमजोर है तो पैसा के लिए आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। कभी आपके खर्चे बढ़ जाएंगे तो कभी इनकम समय पर नहीं आएगी और ऐसा लगने लगेगा कि कितनी ही मेहनत क्यों न कर लें, ये वित्तीय समस्याएं तो हमें राहत ही नहीं दे रही। इसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। बुधवार को हरे मूंग का आप दान करें और नए सोर्स पर आप ध्यान दें। अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को हमेशा मजबूत बनाए रखें। याद रखिए, जब अवसर सामने आए तो तैयार होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। कारण 3, दशम भाव। दोस्तों, पैसा सीधे आपके करियर से ही जुड़ा होता है, इसलिए 10th हाउस यानी कि करियर का भाव ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, 10th हाउस में सूर्य मजबूत है तो नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर होगी। ऊंचे पदों पर आप पहुंचेंगे और वेतन वृद्धि भी आपकी लगातार होंगी। अगर शनि मजबूत है तो नौकरी के अंदर स्थिरता मिलेगी। आप अपने काम में प्रैक्टिकल रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे और आय के नियमित स्रोत आपके बनेंगे। वित्तीय सुरक्षा आपकी बनी रहेगी। लेकिन अगर सूर्य शनि कमजोर है तो पहचान कम मिलेगी, पैसों के अंदर आपको अस्थिरता देखने को मिलेंगी और कभी मेहनत आप ज्यादा करेंगे, संघर्ष ज्यादा करेंगे, परंतु फिर भी आपको परिणाम उस तरह से नहीं मिलेंगे। उपाय के लिए आप रविवार को सूर्य की पूजा कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने काम के अंदर आप निरंतरता बनाए रखेंगे तो आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब करियर मजबूत होगा तो पैसा भी अपने आप सही दिशा में आना शुरू हो जाएगा। कारण नंबर 4, राहु और केतु। ये असामान्य गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। राहु केतु जीवन में लाते हैं अचानक से बड़े बदलाव। कभी आपको अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है तो कभी ठहराव या अनिश्चितता भी आपको देखने को मिलेगी।
मजबूत राहु है तो विदेशी प्रोजेक्ट में आपको सफलताएं मिलेंगी, डिजिटल या बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, इनकम के सोर्स मजबूत होंगे। अगर केतु अच्छा है तो फ्रीलांस या कंसल्टेंसी या क्रिएटिव वर्क में आपको फायदा मिलेगा। उपाय के लिए आप अमावस्या को दीपक जलाएं। राहु केतु के आप उपाय कर सकते हैं। इनकम के कई सोर्स आपको अपनाने होंगे। कारण, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही अस्थिरता में भी अवसर को पकड़ लेता है। अब बात करते हैं दशाओं की, दशाओं के समय की। कई बार सब कुछ सही नहीं होता है, स्किल्स, करियर, मेहनत, लेकिन पैसा उस अनुपात में बढ़ता नहीं है। असल में दोष मेहनत का नहीं है, बल्कि ग्रह दशा का सही समय पर नहीं होने का होता है। सही दशा बराबर पैसा धीरे धीरे स्थिरता के साथ में बढ़ेगा। गलत दशा है, देरी के साथ अस्थिरता के साथ पैसा आएगा। उपाय, अपनी वर्तमान दशा की आप जांच करें और ग्रहों के बीच मंत्र का जप करें। समझदारी से वित्तीय योजनाएं बनाएं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। दोस्तों, करियर कोई भी हो, सफलता तभी पूरी होती है जब धन का प्रभाव स्थिर और ग्रहों का मजबूत साथ हो। सही ग्रह दशा प्लस सही रणनीति का मतलब है स्थिर धन और समृद्धि। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी वित्तीय दशा कैसी है तो नीचे कमेंट करें। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ग्रह आपकी कमाई को बढ़ावा दे रहे हैं और कौन से ग्रह आपको रोक रहे हैं। याद रखिए, ग्रहों का संकेत प्लस सही एक्शन आपको मजबूत फाइनेंशियल स्टेटस दिला के रहेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।